everyone, this is Khushbu. Welcome to my channel Vishwas Studies. So today I am here with practice set 10. तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं बेटा तो ज़रूर देखिए बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है जो वो चल रही है बेटा और ये सीरीज़ आपकी हेल्प करेगी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। और टुडे वी विल डिस्कस कैरेक्टर स्केच ऑफ चंदू फ्रॉम द चैप्टर द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पिछले एग्ज़ाम में भी ये प्रीवियस ईयर के इंग्लिश के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। सो टुडे वी विल डिस्कस इट। कैरेक्टर स्केच ऑफ चंदू। Chandu is the main character of the story, The Barbers Trade Union. तो कहते हैं कि जो हमारा चैप्टर है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, उसमें चंदू है जो वो मेन कैरेक्टर है। बार्बर मीन्स नाई, जो हेयर कट करते हैं लोगों के, उनको हम बार्बर बोलते हैं। रिटन बाय मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद के दोबारा लिखा हुआ है। मुल्क राज आनंद कौन है? He is an Indian writer. All the incidents of the story revolve around him. जितनी भी घटनाएं होती हैं स्टोरी में, जो भी होते हैं इंसिडेंट्स, वो सारे किसके आसपास घूमते हैं? रिवॉल्व मतलब घूमना। किसके आसपास? चंदू के आसपास। चंदू इज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। ही वॉज अ बार्बर बॉय। तो क्या है? चंदू एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जी, मेन कैरेक्टर है जी। और वो क्या है बेटा? एक बार्बर बॉय। बार्बर मीन्स नाई। ही वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ द राइटर। तो वो जो राइटर है इस चैप्टर का, राइटर कौन है जी? मुल्क राज आनंद उसका क्लोज फ्रेंड है। हम कह सकते हैं कि वो बेस्ट फ्रेंड है। ही वॉज नॉट गुड एट डूइंग सम्स। तो स्कूल में जब वो पढ़ने जाता था तो मैथ्स में उसको, चंदू को, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ही वेंट टू लर्न द वर्क ऑफ बार्बर आफ्टर स्कूल। तो स्कूल टाइमिंग के बाद वो क्या सीखने के लिए जाता है? बार्बर का काम। ही वॉज एन एक्सपर्ट एट मेकिंग काइट्स। किस चीज़ में एक्सपर्ट था? काइट्स बनाने में, पतंग बनाने में वो एक्सपर्ट था। पढ़ाई में मन नहीं लगता था। स्कूल के बाद वो बार्बर का काम था, जो नाई का काम था, वो सीखने जाता था। ही हैड अ शार्प माइंड। तो जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि वो एक्टिव था बच्चा। ही बिलोंग टू अ लोअर कास्ट। तो लो कास्ट, नीच जाति, जैसे जातियों में डिवाइड किया हुआ है समाज को, तो वो उससे बिलोंग करता था। अपर कास्ट पीपल ऑफन अब्यूज्ड हिम। तो कहते जो उच्च जाति के लोग थे वो अक्सर ही, ऑफन मीन्स अक्सर ही, अब्यूज्ड हिम। अब्यूज्ड मीन्स होता है उससे, उसकी इंसल्ट करना, उसको गाली गलौज करना, ये सब उसकी इंसल्ट करते थे। ही मेड अ बार्बर्स यूनियन। तो फेडअप होके, तंग आकर उसने सोचा कि अपर कास्ट लोगों को सबक है, जो एक लेसन है, वो सिखाया जाए। तो उसने क्या किया? जितने भी नाई थे उनको इकट्ठा किया एंड ही फॉर्म्ड अ यूनियन। एक यूनियन बना ली। चंदू वॉज अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग, हार्ड वर्किंग एंड ब्रेव मैन। तो चंदू में ये 3 क्वालिटीज़ थी बेटा। देखो, सेल्फ रिस्पेक्टिंग भी था, लोग जब उसकी इंसल्ट कर रहे थे तो उसको फील हुआ। हार्ड वर्किंग भी था, दिन रात मेहनत करता था। ब्रेव मैन भी था। ब्रेव भी था, देखो अपर कास्ट लोगों से पंगा लेना या उनको सबक सिखाने के बारे में सोचना एक ब्रेव मैन ही कर सकता है। तो तीनों क्वालिटीज़ में उसमें थी, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, हार्ड वर्किंग एंड ब्रेव मैन। He bought a cycle and started shaving people in the town. तो उसने एक साइकिल खरीदी और साइकिल पे घूमते हुए, पहले वो क्या था, एक गांव में लोगों की शेव करता था, अब उसने गांव के लोगों को छोड़ के टाउन में जाकर साइकिल पे लोगों के घरों में जाके शेव करना शुरू कर दिया। ही सेटअप अ बार्बर्स शॉप। तो धीरे धीरे उसने क्या किया? अपनी एक शॉप बना ली। ही लीव्स अ डीप इम्पैक्ट अपॉन आर माइंड। तो ये जो कहानी है, या हम कहें इसका जो करेक्टर है, वो हमारे माइंड पे एक गहरा प्रभाव डालता है। द करेक्टर हैज़ मैनी कलर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो
हमारी ज़िंदगी है जो बेटा वो एक साथ नहीं चलती है, कभी दुख, कभी सुख, कभी हंसी, कभी रोना। बहुत सारे कलर्स हैं हमारी लाइफ में, तो वो सब कलर्स हमें चंदू की लाइफ में दिखाई देती हैं। तो हम इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो चंदू है बेटा, वो बचपन से ही जब जब वो एक बच्चा था, ठीक है, उस क्योंकि वो लोअर कास्ट से बिलोंग कर रहा था, सब उसकी इंसल्ट करते हैं, तो इस बात से वो फेडअप हो जाता है। पहले वो क्या था कि लोगों के घरों में जाके जो उच्च जाति के लोग थे उनकी शेव करता था, बट धीरे धीरे उसने लोगों के घर जाना छोड़ दिया, नाइयों को इकट्ठा किया, एक यूनियन बनाई और ये डिसाइड किया कि लोग अब उनके पास आएंगे, वो लोगों के घरों में नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसने रिवोल्ट किया, उसने गलत जो बात थी, जो अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट लोगों के साथ बुरा बिहेवियर कर रहे थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की जो हिम्मत थी वो चंदू में थी। तो ये था बेटा चंदू का करेक्टर। बहुत ही इजी वर्डिंग में है, प्रीवियस पेपर में भी आया है, आपने लर्न कर लेना है। तो डैट इज़ ऑल इन टुडेज सेशन। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप वीडियोस को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा। और हाँ, अगर आपको बेटा कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है आपकी जर्नल इंग्लिश में, आपको लगता है कि इस वीडियो पे कोई टॉपिक पढ़ना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। I will do it for you. Right? Till then, never give up and goodbye.